श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवरणं चम्पकोदभासिकरणम् निविकसितमलिनास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलम् कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् नमो नलिननेत्राय वेणुवाद्यविनोदिने राधाधरसुधापानशालिने वनमालिने। श्रीहरिः जगत में सर्वोच्च भावराज्य में जिनका नित्य लीला विलास चलता है वे श्री राधा माधव एक ही सच्चिदानंद घन वस्तु तत्व हैं। वस्तुतः वहाँ न स्त्री है न पुरुष, एक ही परम तत्व दो रूपों में नित्य विभक्त रहकर रसास्वादन रत रहता है। वही आस्वाद्य है, वही आस्वादक है, वही आस्वादन है, पर उनका लीला विलास नित्य निरंतर चलता रहता है और उसमें त्याग की परम उत्कृष्ट परिस्थिति, परम उत्कृष्ट स्थिति, परम उत्कृष्ट अवस्था रहती है, जहाँ पर प्रेम का अंकुर उदय होकर अत्यंत विशाल, महान विशाल वृक्ष बन जाता है और अनंत काल तक, अनादि काल से लेकर अनंत काल तक वो जगत में अपनी सुंदर सुरभि फैलाता रहता है। उन्हीं राधा माधव के अनेक लीला चरित्रों में से कुछ भाव आज यहाँ हम लोग देखते हैं। अनंत लीलाएं हैं, लीलाओं की कहीं सीमा नहीं, अनंत प्रेम सागर की अनंत असीम मधुरतम तरंगे हैं। उन तरंगों में से ही कुछ तरंगों का रसास्वादन हम लोग करना चाहते हैं। भगवान श्री श्याम सुंदर श्री राधा के प्रेम में अत्यंत विह्वल हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। ये मिलन की उत्कंठा, मिलन का मनोरथ, ये परस्पर एक दूसरे को रसदान के लिए ही हुआ करता है। बड़ा सुंदर। श्याम सुंदर एक दिन विह्वल हो गए राधा को प्राप्त करने के लिए। राधा उस समय कहीं विलक्षण भावापन्न एकांत निकुंज में थी और मानिनी सी हुई थी। श्री श्याम सुंदर की उत्कंठा देखने के लिए, श्री श्याम सुंदर के रस का विशेष प्राकट्य हो इसलिए वे आ नहीं रही थीं। उन्होंने ही एक दूती का वेश बनाया, एक दूती बनी और वो दूती पहुंची श्याम सुंदर के पास। श्याम सुंदर से जाकर दूती ने कहा, तुम श्री राधा को यदि चाहते हो तो राधा के आगे अनुनय विनय करना होगा। मैं राधा को जाकर कहो तो तुम्हारी ओर से समझाऊं और वो यदि आ जाए तो तुम्हारे साथ उसका मिलन हो सकता है। श्री कृष्ण तो आतुर थे, उन्होंने
जो ही दूती को देखा, कहा दूती तुम्हारा बड़ा उपकार मेरे ऊपर, तुम अभी जाओ। और मेरी जो स्थिति है, दशा है, उसका वाणी से तो वर्णन हो नहीं सकता, पर मैं बहुत ऊपर ऊपर की थोड़ी सी बात कहता हूँ। उन्हें जाकर तुम श्रीमती जी के चरणों में निवेदन कर देना और कहना, श्याम सुंदर तुम्हारे लिए अत्यंत विरह कातर हैं। यद्यपि वे अपने को तुम्हारे योग्य नहीं समझते, तुम जिस प्रकार की रूप गुणशीला सर्वगुण संपन्ना हो, तुम्हारे सामने श्री कृष्ण कुछ भी प्रभाव नहीं रखते, किसी प्रकार की भी उनकी योग्यता नहीं, परंतु तुम कृपा करो, वे तुम्हारे लिए अत्यंत रस लालायित हैं और उनको तुम मेरी ओर से ये सुनाना। तुम कुछ भी कहो भले कह कर सुख पाओ, तुम कुछ भी कहो भले कह कर सुख पावो, डांटो दुत्कारो पर निकुंज में आवो, डांटो दुत्कारो पर निकुंज में आवो। अब देखे बिना न मैं पल भर रह पाता, अब देखे बिना न मैं पल भर रह पाता, तुमसे क्या कहूँ न कुछ भी मुझे सुहाता, तुमसे क्या कहूँ न कुछ भी मुझे सुहाता। मुरली लकुटी प्रिय सखा वत्स गोमाता, मुरली लकुटी प्रिय सखा वत्स गोमाता, है नहीं किसी से मेरा मन हर खाता, है नहीं किसी से मेरा मन हर खाता। मैया का मिश्री माखन मुझे न भाता, मैया का मिश्री माखन मुझे न भाता, मन अधर सुधारस पान हेतु दिल खाता, मन अधर सुधारस पान हेतु दिल खाता। क्या भेजूं तुम्हें संदेश न मैं लख पाता, क्या भेजूं तुम्हें संदेश न मैं लख पाता, तुम मिलो तुरंत बस एक यही मन आता, तुम मिलो तुरंत बस एक यही मन आता। है प्रेम नहीं मुझ में जो मन सरसाता, है प्रेम नहीं मुझ में जो मन सरसाता, दृग मधुप जुगल तव मुख पंकज मड़ाता, दृग मधुप जुगल तव मुख पंकज मड़ाता। तुम हो प्राणों की प्राण नयब तरसावो, मैं पैरों पड़ता मुझे नयों छटकावो, मैं पैरों पड़ता मुझे नयों छटकावो। तुम जाके कहना दूती, श्री राधे तुम कुछ भी कहो, तुम जो कहो वो मुझे स्वीकार, तुम्हें सुख मिले इस बात के लिए तुम्हारी डांट फटकार ये सब प्रसन्नता का हेतु होगी मुझको। तुम डांटो दुत्कारो, जो कुछ भी मन में आवे सो कहो करो, पर निकुंज में आ जाओ। अब तुम्हें देखे बिना एक पल भी मैं नहीं रह पाता। मैं तुमसे क्या कहूँ, कोई भी चीज मुझे सुभाती नहीं। ये मुरली मुझे बड़ी प्यारी, ये लकुटी, ये मेरे प्रिय सखा, ये मेरे प्यारे बछड़े और ये मेरी गौ माताएं, ये सब मुझे अत्यंत प्रिय हैं, परंतु इनमें से अब कोई भी मेरे मन में हर्ष पैदा नहीं कर सकता। इन किसी को देखकर मेरा मन नहीं है खाता।
और तो क्या मैया की अत्यंत स्नेहमयी सुधा से भरा हुआ मिश्री माखन भी मुझे भाता नहीं। मेरा मन तो केवल हे श्री राधिके तुम्हारे अधर सुधा रस का पान करने के लिए ही बिलख रहा है। मैं तुम्हें क्या संदेश भेजूं, मेरी समझ में नहीं आता। बस एक यही मन में आ रहा है कि तुम तुरंत मिलो, बस तुम तुरंत मिलो। मेरे अंदर प्रेम नहीं जो मेरे मन को सरस बना सके, और जो प्रेम तुम्हारे हृदय में भी रस भर सके। परंतु मेरा जो ये नेत्र जुगल मधुकर है, ये निरंतर तेरे मुख पंकज पर मंडरा रहा है। तेरे मुख रूपी कमल पर, तुम्हारे मुख रूपी पंकज पर मेरा नेत्र जुगल मधुकर मंडरा रहा है। अब बस हे प्रिय, तुम मेरे प्राणों की प्राण हो, अब मुझे तरसाओ नहीं। मैं तुम्हारे पैरों पड़ता हूँ, मुझे इस प्रकार छिटकाओ मत। प्राणेश्वरी विनती सुनो मुझे अपनाओ, प्राणेश्वरी विनती सुनो मुझे अपनाओ। दर्शन दे मुझको प्राण दान दो आवो, दर्शन दे मुझको प्राण दान दो आवो। आना न रुचे तो मुझको ही बुलवावो, आना न रुचे तो मुझको ही बुलवावो। दे अनुमति मुझ पर प्रिय दया दिखलावो, दे अनुमति मुझ पर प्रिय दया दिखलावो। तुम अब भी यदि मुझ पर न दया लावोगी, तुम अब भी यदि मुझ पर न दया लावोगी, तो मुझे प्राण संकट में तुम पावोगी, तो मुझे प्राण संकट में तुम पावोगी। हे प्रिय, हे प्राणेश्वरी, तुम मेरी विनय सुनो, मुझे अपना लो, मुझे अपने दर्शन देकर प्राण दान दो, शीघ्र आओ। और प्रिय, यदि तुम्हें आना न रुचे, तुम आना न चाहो, तो मुझे ही बुलवा लो। निषेध न करो मेरे आने का, मुझे आने से रोको मत, आज्ञा दो। हे प्रिय, मुझ पर दया दिखलाओ। और याद रखो प्रिय, यदि अब भी तुम मुझ पर दया न करोगी, अब भी तुम मुझसे न मिलोगी, तो याद रखना मेरे प्राणों को तुम संकट में पाओगे। दूती, तुम इस प्रकार जाकर के मेरे संदेश का सार श्री विश्वानंदिनी जी को सुना देना। दूती वहां से चली और मन ही मन प्रसन्न होती हुई आ पहुंची श्री विश्वानंदिनी जी के पास, जिस एकांत निवृत्त निकुंज में मानिनी के रूप में श्री कृष्ण का स्मरण करती हुई उनके प्रति मिलनोत्सुका हुई, जो केवल मान का रस आस्वादन कर रही थी। रसास्वादन करने के लिए ही जिसने इस प्रकार का वेश बनाया था, उनके पास दूती आ पहुंची। दूती ने आकर सारा संदेश सुनाया। बस सुनते ही श्रीमती राधिका जी रो पड़ी और उनका शरीर मूर्छित होकर गिर पड़ा। दूती ने आज यह संदेश सुनाया, दूती ने आज यह संदेश सुनाया। राई रो पड़ी, पड़ी हो मूर्छित काया, राई रो पड़ी, पड़ी हो मूर्छित काया। दौड़ी सखियां कर यत्न चेत करवाया, दौड़ी सखियां कर यत्न चेत करवाया। बोली मैं कितनी हूँ निर्दयी माया, बोली मैं कितनी हूँ निर्दयी माया। मैं प्राणनाथ को हूँ कितना दुख देती, मैं प्राणनाथ को हूँ कितना दुख देती। उनसे केवल मैं निज सुख को ही लेती,
उनसे केवल मैं निज सुख को ही लेती। दूती का संदेश सुनकर श्री राधिका जी रो पड़ी। उनका शरीर मूर्छित होकर धरनी पर गिर पड़ा, अचेत हो गईं। आसपास खड़ी सखियां दौड़ी, यत्न करके राई को श्री राधिका जी को चेत करवाया। चेत होते ही उनके आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। वो बड़ी उदास होकर, विषादग्रस्त होकर बोली, मैं कितनी निष्ठुर हूँ, मैं कितनी निर्दयी हूँ, मैं कितनी प्रीत शून्य हूँ, जो निरंतर मैं कितना प्राणनाथ को दुख देती रहती हूँ। मुझे धिक्कार है, मैं केवल उनके द्वारा अपना सुख ही लेती रहती हूँ, उनको कभी सुख देने का प्रयत्न नहीं करती। यूं कहकर हो आतुर अति दूती को संग ले आई, हो आतुर अति दूती को संग ले आई, देखी प्रियतम की बुरी दशा यकुलाई, देखी प्रियतम की बुरी दशा यकुलाई। बड़ी आर्त होकर श्री राधिका जी दूती के साथ वहां आई, जहां बड़ी विकल दशा में हा राधा, हा राधिके, हा प्राणेश्वरी, हा हृदयेश्वरी, शीघ्र दर्शन दो, यूं पुकारते हुए श्री श्याम सुंदर बड़ी बुरी दशा में वो लोटपोट हो रहे थे, धरनी पर लौट रहे थे। अत्यंत आर्त होकर, आतुर होकर राधिका जी दूती के साथ वहां पहुंची और अपनी प्राण प्रियतम की इस बुरी दशा को देखकर अत्यंत व्याकुल हो गई, अकुला गई और निज पट से पोंछे नेत्र मधुर मृदु हंस कर, निज पट से पोंछे नेत्र मधुर मृदु हंस कर, फिर प्राणनाथ से मिली बाहु में कस कर, फिर प्राणनाथ से मिली बाहु में कस कर। सब मिटी व्यथा मुख पर मुस्काहट छाई, सब मिटी व्यथा मुख पर मुस्काहट छाई, बरधर सुधारस पान गले लपटाई, कर अधर सुधारस पान गले लपटाई। सब हुए प्रफुल्लित यंग बही रस धारा, सब हुए प्रफुल्लित यंग बही रस धारा, सुख अंतहीन ने सारे दुख को मारा, सुख अंतहीन ने सारे दुख को मारा। श्री राधिका जी ने आंसू बहाते हुए श्री कृष्ण के प्राण प्रियतम के नेत्रों को अपने नील पट से पोंछा और बड़ा मधुर मृदु हंसकर प्राणनाथ का निहोरा करने लगी। फिर उन्हें भुजाओं में कसकर प्राणनाथ से मिली। उनकी सारी व्यथा तुरंत दूर हो गई, उनके मुख पर मुस्कुराहट आ गई और अधरसुधा रस का पान करके उन्होंने श्री राधिका जी को अपने गले से लिपटा लिया। बस सारे अंग जो मुरझा रहे थे, अलसा रहे थे, दुखी हो रहे थे, वे समस्त श्री श्याम सुंदर के अंग प्रफुल्लित हो गए। रस की धारा बह चली। अंतहीन निरंतर रहने वाले अनंत सुख ने सारे दुखों को, जो व्याकुलता का दुख था, विरह का दुख था, वियोग की पीड़ा थी, विप्रलंभ का बड़ा भारी क्लेश था, उस सारे को मार दिया। परम सुखरूप केली होने लगी। इस प्रकार राधा माधव का निरंतर विहार चलता रहता है। निरंतर उनकी रसमाधुरी का अनंत अनंत सागर लहराता रहता है। वे कभी वियोग और कभी संयोग, कभी विप्रलंभ और कभी मिलन का रसास्वादन करते हैं। इसका कोई कारण नहीं, कोई हेतु नहीं, हेतु केवल उनकी लीला और
प्रकारांतर से बाह्य जगत के जीवों को त्याग का परम आदर्श सिखाकर गंदे कामोपभोग की भूमिका से उठाकर परम त्यागमय दिव्य भगवत्ता की सत्तावे भगवान की दिव्य माधुरी में ले जाकर उन्हें प्रेम का रसास्वादन कराना। एक दिन की बात, श्री राधिका जी सो रही थी। अपने निकुंज के शयन कक्ष में सो रही थी। श्याम सुंदर पास थे। असल में बात यह है कि ये एक ही दो बने हुए हैं, दो बनकर एक की लीला चल रही है। इनमें आपस में कभी बिछोह वियोग होता नहीं, पर वियोग की एक लीला होती है, वियोग की संभावना होती है, वियोग की अनुभूति होती है। तो उस वियोग में भी विप्रलंभ में भी दोनों का मिलन रहता है। कभी श्याम सुंदर वियोग का अनुभव करते हैं और कभी श्री राधा जी वियोग का अनुभव करती हैं। एक दिन वे अपने शयन कक्ष में निकुंज में सोई हुई थी। उस समय उनको ये बात विस्मृत हो गई कि श्याम सुंदर यहीं पर मेरे समीप मेरे साथ ही शयन कर रहे हैं। उन्होंने पीछे जब इस बात को समझा और जाना, तब सोचा कि ओहो, मैं कितनी भूल में थी। श्याम सुंदर ही थे, मैं उनको नहीं अपने पास मान रही थी, सपना सा देख रही थी। उस समय उनकी क्या अवस्था होती है, इसका वे वर्णन अपने आप अपनी भाषा में करती हैं। सो रही थी मैं अकेली कक्ष में, लगा कोई रहा चिपटा बक्ष में। अति सुकोमल सरस उसका स्पर्श है, उठ रहा उर में अनोखा हर्ष है। विविध क्रीड़ा रसमयी करने लगा, मोद देता मोद में भरने लगा। मिटा सब व्यवधान अंतर मर गया, हुआ सब विस्मृत मधुर रस भर गया। अपना अनुभव वो कहती हैं कि मैं अकेली अपने कक्ष में सो रही थी, कमरे में शयनागार में। मुझे लगा, मुझे ऐसा वहम हुआ कि कोई मेरे वक्षस्थल से, मेरे हृदय से लगा हुआ सो रहा है। अति सुकोमल सरस उसका स्पर्श है, उसका स्पर्श अत्यंत कोमल है और रसपूर्ण है। और इससे, उसके स्पर्श से मेरे हृदय में अनोखा हर्ष लहरा रहा है, उठ रहा है। इतने में ही मैंने क्या देखा, क्या अनुभव किया कि विविध क्रीड़ा रसमयी करने लगा, मोद देता मोद में भरने लगा। वो जो मेरे वक्षस्थल से चिपटा हुआ था, वो विविध भांति की रसमयी क्रीड़ा करने लगा, रसमय खेल करने लगा। मुझे बड़ा आनंद आया, मुझे मोद देने लगा और स्वयं वो मोद में भरने लगा। इस प्रकार कैसे क्रीड़ा हुई कि सारा व्यवधान मिट गया और जो अंतर था, भेद था, वो मानो मर ही गया। सब कुछ विस्मृत हो गया और सारा का सारा उस समय का जीवन केवल मधुर रस के द्वारा परिपूर्ण हो गया। अंग सारे मिले उसके अंग में, इंद्रियां सब मिली इंद्रिय संग में। मन अमन हो रूप रस का बन गया, प्रेम की निर्मल सुधा से सन गया। सारे अंग उसके अंग के साथ एक हो गए, इंद्रियों का एक साथ मिलन हो गया। मन अमन होकर के केवल रसरूप बन गया, मानो मन में और कुछ है ही नहीं उस रस के अतिरिक्त। और वो प्रेम की निर्मल सुधा से भर गया, मानो उसमें प्रेम का अमृत ही भरा हुआ है, निर्मल, इसके सिवा मन में कुछ नहीं रहा। कुछ देर के बाद चेत आया, वृत्ति जब बाहर हुई, लगी मैं ये सोचने विस्मित हुई। कुछ देर के बाद मानो होश हुआ, चेत आया,
मेरी वृत्ति वहां से बाहर निकली, तब बुद्धि सोचने लगी, मैं सोचने लगी। बड़ा विस्मय हुआ कि ये क्या क्या देखा मैंने, क्या ये स्वप्न था, क्या ये मैं सपना देख रही थी, मेरे पास तो कोई था नहीं। फिर सोचने लगी, स्वप्न था तो स्वप्न ये टूटा न क्यों, मिलन दोनों का भी छूटा न क्यों। यदि सपना था तो जागने पर स्वप्न टूट जाना चाहिए, स्वप्न की वस्तु नहीं रहनी चाहिए। परंतु मैं तो देख रही हूँ कि हम दोनों का अभी मिलन हो रहा है, हम दोनों अभी लिपटे हुए हैं, हम दोनों का मिलन नहीं हुआ। ये हमारा मिलन छूटा क्यों नहीं, क्यों जकड़ रखा मुझे उसने अभी, हो रही क्यों चेतना पुंजित सभी, उसने अब तक उसने मुझको क्यों जकड़ रखा है। और मेरी चेतना, मेरी अंत चेतना अभी तक आनंद में क्यों भर रही हैं, समस्त चेतनाओं में आनंदमयता छा रही है, ये क्यों। तो ये स्वप्न नहीं, स्वप्न कल्पित है नहीं, प्रत्यक्ष है, लगे मेरे प्राण प्रियतम वक्ष है। मेरा भ्रम था जो मैं भ्रम समझ रही थी, मेरी भूल थी जो मैं सपना समझ रही थी। ये स्वप्न नहीं, ये स्वप्न की कल्पना नहीं, ये प्रत्यक्ष सत्य है। सचमुच मेरे प्राण प्रियतम मेरे वक्षस्थल से चिपटे हुए हैं। मानती थी मैं यहाँ, वे हैं नहीं, भूल थी मेरी सरासर ये सही, मैं मान रही थी कि प्रियतम यहाँ नहीं हैं। मैं समझ रही थी कि वे मुझसे दूर हैं, मैं अकेली यहाँ पर हूँ, पर ये मेरी सरासर बड़ी भूल थी, सचमुच भूल थी। प्राण प्रिय रहते सदा मेरे यहीं, छोड़कर मुझको न जाते क्षण कहीं। मेरे प्राण प्रिय, मेरे प्राण प्रियतम, मेरे परम प्रेमास्पद ये श्री श्याम सुंदर सदा यहीं रहते हैं, मुझको छोड़कर क्षण भर के लिए भी कहीं जाते नहीं। मैं बड़ी भूल में थी, मैंने उनको दूर माना, मैंने उनका बिछोह माना, और साथ रहे हुए वक्षस्थल में चिपटे हुए उनको मैंने भ्रम समझा, मैंने वहम समझा, मैंने सपना समझा। पर आज प्रियतम ने बड़ी कृपा की, उन्होंने आज प्रिय ने ये मुझे दिखला दिया, नित्य का भ्रम आज पूर्ण मिटा दिया। आज उन प्रियतम ने मुझे साफ साफ प्रत्यक्ष दिखला दिया कि मैं तुम्हारे पास हूँ। मैं जो नित्य नित्य भ्रम में पड़ा करती थी, कहाँ चले गए प्रियतम, कहाँ चले गए। अकेली हूँ मैं, मेरे पास है नहीं, वे है नहीं। इस नित्य के भ्रम को, इस सदा के वहम को उन्होंने आज पूर्ण रूप से मिटा दिया। भुजा भर मैंने गले लिपटा लिया, नित्य पाए हुए प्रिय को पा लिया। मैंने भुज भर के उनको अपने गले से लिपटा लिया। जो नित्य मुझे प्राप्त थे, उन प्रियतम को मैंने पा लिया। भूल से अप्राप्त मानती थी, भूल से दूर मानती थी, भूल से बिछोह मानती थी। आज मैंने उन प्रियतम की कृपा से वो नित्य प्राप्त को जो अप्राप्त मानती थी, उन प्रिय को मैंने प्राप्त कर लिया। वे प्रिय मेरे प्रत्यक्ष हो गए, थे मेरे पास, थे मुझसे लिपटे हुए, थे मेरे साथ, पर मैं भ्रम से उन्हें भिन्न मान रही थी, पृथक मान रही थी, अलग मान रही थी, दूर मान रही थी। आज मैंने नित्य प्राप्त मेरे प्रेमास्पद परम श्रेष्ठ श्याम सुंदर को पा लिया, नित्य पाए हुए प्रिय को पा लिया। एक थे नित्य, भूल से पर भेद था, इसी से चिरकाल से अति खेद था। एक थे, सदा एक थे, केवल भ्रम से, केवल भूल से भेद बना हुआ था, भेद मान रहे थे। इसीलिए न मालूम किस काल से, अनादि काल से अत्यंत खेद छा रहा था। बहुत देर हो गई, बड़ा विलंब हो गया, चित्त खिन्न था उन्हें दूर मान कर, पर आज कर कृपा प्रिय ने उसे अब हर लिया, मिल मिलाकर एक रस अब कर लिया। अब उन प्रियतम ने कृपा करके मेरे उस बहम को, मेरे उस भ्रम को सर्वथा हरण कर लिया, और स्वयं मिलकर और मुझे मिलाकर अब एक रस कर लिया। एक रस पहले ही थे, हमारा बिछोह ये भ्रम का था, अथवा लीला
रसास्वादन की विशेष प्रगाढ़ता के लिए ये प्रियतम की लीला थी। प्रगाढ़ लीला रस का प्रागट्य हो गया, लीला रस में निमग्न हो गए। दोनों एक थे, पास थे, दूर मान रहे थे, एक हो गए, पास हो गए और मिलकर एक रस हो गए। इस प्रकार रस की नित्य अनुभूति उनको होती। असल में भगवान हमसे दूर नहीं, प्रेमास्पद से प्रेमी दूर नहीं और प्रेमी से प्रेमास्पद दूर नहीं, परंतु हमने अपने भ्रम से, अपनी भूल से उन्हें दूर मान रखा है। वे नित्य हमारे पास, हमको अपने हृदय से लगाए हुए हमारे साथ प्रेम कर रहे हैं, हमारा आलिंगन कर रहे हैं, हमें अपना मानकर, अपना बनाकर रसास्वादन कर करा रहे हैं। पर हम भाग्यहीन ये मानते नहीं। राधा भाग्यहीन नहीं, वहाँ तो ये न मानना भी, ये रस का प्रगाढ़ आस्वादन करने के लिए, और मानना भी। कभी कभी ये पास होने पर भी दूर दिखाई देते हैं, और दिखाई देने पर भी प्रेम वैचित्र में अपना रूप बदल जाता है। राधा माधव हो जाते हैं, माधव राधा हो जाते हैं। एक बार की बात, श्री राधा जी भगवान श्याम सुंदर के वियोग की कल्पना में विलाप कर रही थी। वियोग था नहीं, समीप थे, पास थे, परंतु वियोग की कल्पना हो गई। उन्हें लगा श्याम सुंदर मेरे पास नहीं, बड़े दूर, और इस दूरी के ख्याल से वो करुण विलाप करने लगी। हा प्राण प्रेष्ठ, हा प्रियतम, हा रमण, हे श्याम सुंदर तुम कहाँ चले गए, जल्दी मिलो। इतने में ही भाव बदला, श्याम सुंदर वहाँ थे ही दिखाई दिए। उनके साथ लीला विलास चलने लगा, परंतु फिर तुरंत ही प्रेम वैचित्र की स्थिति प्राप्त हो गई। तुरंत अपने को भूल गई और उनको निश्चय हो गया कि मैं राधा के प्राण वल्लभ श्री श्याम सुंदर हूँ। राधा मेरी प्राण वल्लभा है और मैं उनके प्राण वल्लभ श्री श्याम सुंदर हूँ। उद्धव जी से राधा ने जो ये कहा था कि श्याम सुंदर सदा मेरे साथ रहते हैं, बस इसी भाव से वो विचारने लगी और सोचने लगी कि मैं श्याम सुंदर हूँ। सचमुच उद्धव ने ठीक कहा था, मैं निरंतर श्री राधा के साथ रहता हूँ, मैं कभी उनसे पृथक होता ही नहीं। चलूं राधा के पास और इस उद्धव के कथन को सत्य प्रमाणित कर दूं, अपनी सच्ची अनुभूति के वर्णन द्वारा उसे बता दूं कि तुम जो अनुभव करती हो वह तुम्हारी भावना नहीं, कल्पना नहीं, परम सत्य है। मैं नित्य तुम्हारे साथ रहता हूँ। और वे श्याम सुंदर भाव से अपने को श्याम सुंदर मानते हुए, श्री राधा जी अपने को श्याम सुंदर मानती हुई ही श्री श्याम सुंदर के पास पहुंची और उन्हें राधा मानकर हृदय से लगाकर कहने लगी। बड़ा विचित्र भाव, केवल भाव नहीं पलटा, दोनों के अंग पलट गए, दोनों के वर्ण पलट गए, दोनों के वस्त्राभूषण पलट गए। ये प्रेम वैचित्र की प्रगाढ़ अवस्था में इस प्रकार हुआ करता है। और वो राधा जी श्याम सुंदर के रूप में श्याम सुंदर को राधा समझकर कहने लगी, राधे तुम जो अनुभव करती, लीलारत रहती हो नित्य, सो कल्पना नहीं है किंचित, परम तथ्य है अतिशय सत्य। राधे तुम जो अनुभव करती, लीलारत रहती हो नित्य, तो कल्पना नहीं है किंचित, परम तथ्य है अतिशय सत्य। हे राधे, तुम जो अनुभव करती हो कि श्याम सुंदर निरंतर मेरे पास रहते हैं, साथ रहते हैं, और इस अनुभव से तुम निरंतर श्री श्याम सुंदर के साथ, मेरे साथ लीला विहार में निरत रहती हो,
ये तुम्हारी कल्पना नहीं है, ये जरा भी बनावटी बात नहीं है, ये परम तथ्य है, अतिशय सत्य है। मैं निरंतर तुम्हारे साथ रहता हूँ और तुम मुझसे लीला विहार किया करती हो। लोग देखते हैं केवल मथुरा में मेरा नित्य निवास, किंतु तुम्हारा प्रियतम मैं रहता हूँ सदा तुम्हारे पास। लोग भ्रम से देखते हैं, लोगों को भ्रम से इस प्रकार का भान होता है कि मेरा नित्य निवास मथुरा में हो गया, मैं मथुरा में जाकर रहने लगा। और ये भ्रम क्या है, वास्तव में उनके लिए सत्य है, क्योंकि उनका प्रियतम मैं नहीं। वे तो मथुरा में रहने वाले वसुदेव नंदन को जानते हैं और वे अवश्य मथुरा में रहते ही हैं, परंतु राधिके मैं जो तुम्हारा प्रियतम हूँ, तुम्हारा प्रेष्ठ हूँ, मेरे सिवा तुम्हारे लिए कोई भी प्रिय नहीं, कोई भी प्रियतर नहीं, कोई भी प्रियतम नहीं। वो मैं तुम्हारा प्यारा, तुम्हारा अपना, सदा तुम्हारे पास रहता हूँ, तुमसे कभी अलग होता ही नहीं। किसी परिस्थिति किसी स्थान में होता नहीं कदापि वियोग, खान पान व्यवहार शयन में रहता सदा नियत संयोग। किसी परिस्थिति किसी स्थान में होता नहीं कदापि वियोग, खान पान व्यवहार शयन में रहता सदा नियत संयोग। जीवन में इस प्रकार की परिस्थितियां होती हैं, इस प्रकार के स्थान होते हैं जहाँ अत्यंत प्रिय से प्रियतम का भी वियोग रखना आवश्यक होता है। सब स्थितियों में किसी को हम अपने साथ नहीं रख सकते। अत्यंत प्रिय अपनी धर्मपत्नी और अत्यंत प्रियतम अपने स्वामी, उनके सामने भी बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो नहीं प्रकट की जाती और नहीं उनके सामने वो काम किए जाते। कोई घृणित काम है, कोई बड़े गुप्त काम है, कोई बड़े महत्व के काम है। किन्हीं ऐसे कामों में जहाँ लज्जा रखना आवश्यक होता है, किन्हीं ऐसे कामों में जहाँ पवित्रता की रक्षा के लिए वो अशुचि अवस्था में किसी को पास नहीं आने दिया जाता। कहीं ऐसी स्थिति होती है जहाँ देखने वाले को घृणा हो सकती है, उस अवस्था में कोई पास नहीं रखा जाता। इस प्रकार से प्रत्येक व्यवहार में, प्रत्येक स्थान में, प्रत्येक परिस्थिति में सबका साथ रखना बड़ा कठिन, किसी को साथ नहीं रखा जाता। परंतु हे राधिके, मेरा साथ नित्य रहता है। तो खाने पीने में प्रत्येक प्रकार के गुप्त और प्रकट, घृणित और पवित्र, कुत्सित और अत्यंत उत्तम तमाम व्यवहारों में, सोने में, जागने में, बाहर भीतर सर्वथा मेरा नित्य संयोग तुम्हारे साथ रहता है। ऐसी परिस्थिति है कि न वहाँ घृणा है, न लज्जा है, न संकोच है, न छिपाव है। घृणा, लज्जा, संकोच और छिपाव ये सब जगह रहते हैं। दुराव रहता है, प्रिय से प्रियतम के पास भी रहता है, पर राधिके तुम्हारे पास मैं जो रहता हूँ उसमें न कहीं घृणा बाधा डाल सकती है, न लज्जा बाधा डाल सकती है, न कोई संकोच है, न कोई दुराव है। क्यों नहीं? एक रूपता में कैसे कब रह सकता है भेद छिपाव, नहीं एक पल भी हटता में नहीं घृणा लज्जा है कोई, नहीं कहीं संकोच दुराव। एक रूपता में कैसे कब रह सकता है भेद छिपाव। न घृणा है, न लज्जा है, न संकोच है, न छिपाव है। एक रूपता में क्या कोई ऐसा है जो अपने आप से छिपाकर कोई काम कर सकता है? अपने आप में एक रूपता है। उसी प्रकार हे राधा, मेरी तुम्हारे साथ एक रूपता, तुम मेरी आत्मा और मैं तुम्हारी आत्मा। तुम निरंतर मेरे अंदर, मैं निरंतर तुम्हारे अंदर। आनंद की आह्लादनी श्यामा,
आह्लादनी के आनंद श्याम, सदा सर्वदा जुगल एक मन, एक जुगल तन बिलसत धाम। एक ही दो रूपों में है एकता, कभी दो हुए नहीं, दो होंगे नहीं, दो है नहीं। अतएव एक रूपता में, एकता में कहाँ कब कैसी लज्जा, कहाँ कब कैसा संकोच, कहाँ कब कैसा भेद, कैसा छिपा भी रह नहीं सकता। इसलिए नहीं एक पल भी हटता मैं, नहीं छोड़ता मधुमय संग। अनुपम मधुर ललित लीला लीला का बढ़ता नित नवीन रसरंग। नहीं एक पल भी हटता मैं, नहीं छोड़ता मधुमय संग। मधुर अनुपम मधुर ललित लीला का बढ़ता नित नवीन रसरंग। तुम्हारे संग में मुझे बड़ी मधुरता प्राप्त होती है। तुम्हारा संग माधुर्यमय है, मुझे बड़ा मीठा लगता है। तुम चाहो छोड़ दे तब भी मैं नहीं छोड़ सकता। एक पल भर के लिए भी मैं तुमको छोड़कर, तुम्हारे मधुमेह संग को छोड़कर, तुम्हारी माधुर्यपूर्ण संगता को छोड़कर मैं कभी अलग नहीं रह सकता। और इसलिए तुम्हारी मेरी ललित लीला का, बड़ी सुंदर मनोहारिणी लीला का, जो अनुपम है, जिसकी कहीं पर तुलना नहीं, उपमा नहीं, जो परम मधुर है, उस लीला का नित्य नया रसरंग उत्तरोत्तर बढ़ता रहता है। रसलीला में कभी विराम तो होता ही नहीं, कभी रस में फिकास भी नहीं आता, कभी रस में एक रसता नहीं रहती, बल्कि वो रस नित्य नए रूप में बढ़ता रहता है। अनुपम मधुर ललित लीला का बढ़ता नित्य नवीन रसरंग। अनुपम मधुर ललित लीला का वो रसरंग नित्य नवीन रूप में बढ़ता रहता है। सदा एक मन, सदा एक तन, सदा एक रस एकाकार, सदा बने दो, सदा बहाते पावन प्रीति सुधार सधार। स्वरूपतः हम सदा एक शरीर हैं, स्वरूपतः हम सदा एक मन हैं, स्वरूपतः हम सदा एक रस हैं, वास्तव में एकाकार हैं, परंतु वास्तव में ही सदा दो बने हुए हैं। और सदा ही ये पावन प्रेम सुधा रस की धारा हम बहाते रहते हैं। पावन माने पवित्र करने वाली, और पवित्र हमारी ये प्रीत रसा सुधा धारा, हमारे ये प्रेम रसामृत की धारा, ये प्रेम रसामृत का प्रवाह अखिल जगत को पवित्र करने वाला, ये निरंतर हम एक की दो बने हुए जो लीला होती है उसमें निरंतर बहता रहता है। नहीं कभी होता बिछो है, होता नहीं कभी अलगाव, बढ़ता नित्य मधुर रस उज्ज्वल, बढ़ता नया नया नित्य चाव। कभी हम लोगों का बिछो नहीं होता, कभी अलगाव नहीं होता, नित्य निरंतर ये मधुर उज्ज्वल रस बढ़ता रहता है। और जितना जितना रस बढ़ता है, जितनी जितनी रसानुभूति होती है, जितनी जितनी रसमयता प्राप्त होती है, उतना उतना ही रसास्वादन का नित्य नया चाव बढ़ता रहता है। ये संसार का विलास नहीं, ये संसार का भोग नहीं, ये इंद्रियों का परिचालन नहीं, जहाँ थकावट होती है, जहाँ विश्राम की आवश्यकता होती है। ये स्वयं विश्राम रूप, ये स्वयं सुखमय परम निर्मल आनंदमय है। होती नहीं क्लांति, मिलती विश्रांति, वरम सुखमय निर्मल, रहती सदा अशांत शांत अति, रस आस्वादिनी अविचल चल। बड़ी सुंदर बात, इसमें कहीं क्लांति नहीं होती, इस रसपान में कभी तृप्ति नहीं होती, कभी मन भरता नहीं, कभी थकावट नहीं मालूम होती, बल्कि विश्राम बढ़ता है, शांति बढ़ती है, नई ताकत बढ़ती है, और निर्मल ये सुखमय है। यहाँ इस क्षेत्र में, इस लीला विलास के क्षेत्र में, इस रास मंडल में, इस तुम्हारे और मेरे प्रीत रसास्वादन में अशांति
अत्यंत शांत हो जाती है। और वो शांति रस आस्वादनी होकर, वो चंचल अशांति रसास्वादनी होकर अविचल शांति बन जाती है। अथवा शांति ही, वो ब्रह्म की शांति ही यहाँ रसास्वादनी चंचल अशांति बन जाती है। जो शांति नित्य चल है, वही शांति इस प्रेम रस सागर में तरंग बनकर रस का आस्वादन करने वाली आत्यंतिक चंचल अशांति बन जाती है। यह अशांति उस परम शांति का परिणाम है। यह शांति उस परम शांति का फल है। यह शांति ब्रह्म के परमाधार सच्चिदानंदमय रस सागर मेरी मिलन प्रीति का, मेरे मिलन सुख का अनुभव है। अतएव इसमें नित्य नई क्षमता है बढ़ती, नित्य नया उल्लास अथाह, नित्य नई आकांक्षा अविरल बढ़ता, नित्य नया उत्साह। जगत के भोगों में क्षमता का नाश होता है, उल्लास घट जाता है भोगों परांत, आकांक्षा मिट जाती है और उत्साह घट जाता है। पर इस रसास्वादन में, इस रासलीला में, इस तुम्हारे और मेरे लीला विहार में नित्य नई क्षमता का उदय होता है, नित्य नए अथाह उल्लास का प्राकट्य होता है, नित्य नई आकांक्षाएं अविरल रूप से बढ़ती रहती हैं और नित्य नवीन उत्साह का प्राकट्य और संवर्धन होता रहता है। नई क्षमता, नया उल्लास, नई आकांक्षा, नया उत्साह, नई रसास्वादन की इच्छा, नया रसास्वादन, नवनील नित्य नवीन रूप वाले श्री श्याम सुंदर मैं और नित्य नवीन रूप वाली नित्य सौंदर्य माधुर्य वर्धनशालिनी तुम राधा, तुम्हारा सौंदर्य माधुर्य निरंतर बढ़ता रहता। विषय और आधार दोनों नित्य नवीन, नित्य नए रूप में उल्लसित होते रहते हैं। दोनों के प्रिय प्रियतम, दोनों के श्रृंगार, दोनों के शुचि आत्मा, दोनों के आधार। हमारा क्या रूप है? हम दोनों ही एक दूसरे के प्रेमी हैं, हम दोनों ही एक दूसरे के आत्मा हैं, हम दोनों ही एक दूसरे के प्राणाराम प्रियतम हैं, हम दोनों ही एक दूसरे के श्रृंगार हैं। तुम्हारा प्रेमी मैं और मेरी प्रेमिका तुम, तुम्हारा एकमात्र प्रियतम मैं और मेरी प्रियतमे तुम, मेरी श्रृंगार तुम और तुम्हारा श्रृंगार मैं, मेरी आत्मा तुम और तुम्हारी आत्मा मैं। यूं दोनों के आधार, हम दोनों ही एक दूसरे के आधार हैं। मेरा आधार तुम और तुम्हारा आधार मैं। आधार आधे का कोई भेद नहीं, परस्पर दोनों आधार। आत्मा देह का कोई भेद नहीं, परस्पर दोनों आत्मा। प्रिया प्रियतम का कोई भेद नहीं, दोनों ही प्रेमी और प्रियतम। परस्पर के शोभा श्रृंगार का भेद नहीं, दोनों ही दोनों की शोभा और दोनों ही दोनों के श्रृंगार। इस प्रकार दोनों के नित्य संगी, दोनों के हियहार, दोनों में मिल भूले भुक्ति मुक्ति अग जग संसार। दोनों के नित्य संगी, हम दोनों के नित्य संगी हैं। दोनों में नित्य आसक्त हैं, दोनों के नित्य साथी हैं। दो के सिवा कोई तीसरा नहीं और दोनों के हृदय के हार हैं। तुम मेरे हृदय का हार और मैं तुम्हारे हृदय का हार। मैं तुम्हारे कंठ से कभी अलग नहीं होता, तुम मेरे कंठ से कभी अलग नहीं होती। तुम मेरे हृदय का हार बनी हुई शोभा पा रही और मेरे हृदय को सुशोभित कर रही। मैं तुम्हारे हृदय का हार बना हुआ नित्य शोभा पा रहा और तुम्हारे वक्षस्थल को सुशोभित कर रहा। हम दोनों में मिल गए, मिले हुए हैं, मिले ही रहेंगे। हमारे लिए भुक्ति मुक्ति
हमारे लिए अगजग संसार, हमारे लिए अपना पराया, हमारे लिए लेना देना, हमारे लिए पाना और न पाना, ये कोई चीज कुछ भी रहा ही नहीं। हम दोनों नित्य एक, नित्य समरस, नित्य आत्मा, नित्य एक दूसरे के आधार और नित्य एक दूसरे के श्रृंगार बने हुए नित्य ही साथ रहते हैं। हमारे और तुम्हारे में कभी वियोग नहीं होता। श्री राधिका जी ने उत्तर में कहा, बड़ी सुंदर भावना। एक बार राधिका जी बोली, वे मेरे प्रियतम श्याम प्राण धन प्यारे, रहते नित मेरे साथ न होते न्यारे। दूत ये यहाँ सखी के वेश में श्याम सुंदर पास हैं और श्याम सुंदर को, श्याम सुंदर का संबंध जो राधा के साथ है वो राधा बता रही हैं। वे प्रियतम मेरे श्याम प्राण धन प्यारे, रहते नित मेरे साथ न होते न्यारे। खाने पीने सोने जगने के सारे, करते वे सारे कर्म साथ ध्रुव तारे, करते वे सारे कर्म साथ ध्रुव तारे। वे घुले मिले रहते मुझसे हैं प्रतिपल, वे घुले मिले रहते मुझसे हैं प्रतिपल। जो देखन पाए क्षण भर होते व्याकुल, जो देखन पाए क्षण भर होते व्याकुल। मेरा सुख ही है उनका सुख यति निर्मल, मेरा सुख ही है उनका सुख अति निर्मल। वे रहते नित्य निमग्न उसी में अविचल, वे रहते नित्य निमग्न उसी में अविचल। यो नित्य पास रहते भी मैं खो जाती, वे यो नित्य पास रहते भी मैं खो जाती। खोकर फिर उनको मैं दुखिया हो जाती, खोकर फिर उनको मैं दुखिया हो जाती। रोती बिलाप करती पर उन्हें न पाती, रोती बिलाप करती पर उन्हें न पाती। मैं नित्य प्राप्त उन प्रियतम हित बिल खाती, मैं नित्य प्राप्त उन प्रियतम हित बिल खाती। लगता वे रहते दूर पास नहीं आते, लगता वे रहते दूर पास नहीं आते। मुझ प्रेम ही इनको क्यों वे पास बुलाते, मुझ प्रेम ही इनको क्यों वे पास बुलाते। मैं रोती रहती सदा न वे लख पाते, मैं रोती रहती सदा न वे लख पाते। वे नहीं इसी से खुद संयोग लगाते, वे नहीं इसी से खुद संयोग लगाते। वे हंसते मुझको देख भूल में भारी, वे हंसते मुझको देख भूल में भारी। लख नित्य मिलन में अमिलन गति ही हारी, लख नित्य मिलन में अमिलन गति ही हारी। कहते देखो मैं पास तुम्हारे प्यारी, देखो कहते मैं पास तुम्हारे प्यारी। इस प्रेम दशा विचित्र पर मैं बलिहारी, इस प्रेम दशा विचित्र पर मैं बलिहारी। सुधि होती खुलते नयन चेत हो जाता, सुधि होती खुलते नेत्र चेत हो जाता। रस स्रोत मधुर में दुख सभी बह जाता, रस स्रोत मधुर में दुख सभी बह जाता। बढ़ता रस का अति वेग परम सुख छाता, बढ़ता रस का अति वेग परम सुख छाता। प्रिय को नित पाकर साथ न हर्ष समाता, प्रिय को नित पाकर साथ न हर्ष समाता। इस प्रकार ये प्रिया प्रियतम के प्रेम की विचित्र विचित्र तरंगें नित्य तरंगित होती रहती हैं इस दिव्य
परम पावन प्रेम के सुधारस समुद्र में। इन तरंगों में विविध भाव हैं। उन्हीं भावों के नाम प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव और महाभाव हैं। महाभाव की जो अत्यंत ऊंची अवस्था है, उस ऊंची अवस्था में होने वाले ये पूर्व प्रेम के भावों का, प्रेम के अवस्थाओं का प्रादुर्भाव जब होता है, तब विचित्र विचित्र भाव लहरियां इन दोनों में, एक ही दो बने हुए एक तत्व में ये लहराने लगती हैं। और वो रस परम दिव्य रस मुनि दुर्लभ है, देव दुर्लभ है, ब्रह्मादि दुर्लभ है। और उसी रस में अनुप्राणित, उसी रस में रसमय बने हुए ये दोनों खेल रहते हैं। इन्हीं का खेल दिव्य प्रेम का परम आदर्श है। इसी खेल में साथ रहने वाले जो अत्यंत उच्च कोटि के जो महान तत्व हैं, वे ही श्री गोपिकाओं के रूप में, गोपांगनाओं के रूप में, सखियों के रूप में, मंजरियों के रूप में वहाँ लीला विलास के साथ लीला सहचर होकर, लीला सहचरी होकर रहते हैं। इनका मधुरतम, दिव्यतम, परम प्रकाशमय, त्याग की परमोत्कृष्ट स्थिति पर पहुंचा हुआ वो प्रेम नित्य निरंतर विलसित रहता है। इस प्रेम की मधुर धारा में जो बहना चाहता है, उसके लिए ये आवश्यक है कि वो जगत के सुखों को तिलांजलि दे दे, यहाँ के भोगों से सर्वथा उपरत हो जाए, यहाँ की सारी अपनी ममता को, राग को, आसक्ति को, कामना को, विषयों को, विषयानुभूति को, भोग मोक्ष की इच्छा को सर्वथा जलाकर भस्म करके उन परम प्रियतम प्रेम रूप श्री श्याम सुंदर की प्रेमाकांक्षा करे और उनकी किसी अत्यंत अनुगता, मंजरी की अनुगता दासी बनकर उसके आदेशानुसार, उसकी इच्छानुसार, उसके भावानुसार अपने को एक किंकरी के रूप में परिणत करके श्री राधा माधव से प्रेम भिक्षा करे। राधा माधव प्रसन्न होकर प्रेम देंगे, अवश्य देंगे। बोल श्री राधा माधव की जय। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है श्री राधा माधव के प्रेम लीला का एक झलक। इसका कैसेट संख्या है 203।